नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। कबीर रैदास लिखते हैं, जात पात के फेर मही उरझी रही है सब लोग, मानुषता को खात हई रैदास जात कर रोग। यानी अज्ञानवश सभी लोग जी कुछ यही कहना चाहते हैं। संघ प्रमुख के मुताबिक वर्ण जाति अतीत की बात है, इससे भुला देना चाहिए। संघ प्रमुख के बयान को और गहराई से समझने की कोशिश करें। अगर वाकई वर्ण जाति व्यवस्था पर ब्रेक लगता है तो फिर आरक्षण व्यवस्था भी बदल सकती है, और ऐसे में केवल एक वर्ग रह जाएगा जिसे आरक्षण की जरूरत होगी, और वो होगा आर्थिक तौर पर पिछड़ा, जिसमें किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो सकता है। हालांकि हमारी राजनीति जाति आधारित है, आरक्षण भी सियासत का अहम हिस्सा है, लेकिन जब वर्ण जाति का भेदभाव मिट जाए तो फिर जाति आधारित आरक्षण का आधार भी खत्म हो जाएगा। हालांकि यह दूर की कौड़ी नजर आती है, लेकिन असंभव नहीं है। हालांकि सवाल तो अभी भी बरकरार है कि क्या वाकई वर्ण जाति व्यवस्था अब अतीत की बात हो गई है। आज जर कोणी विचारलं की वर्ण आणि जातींबद्दल काय, तर समाजाचा विचार करणाऱ्या प्रत्येकाला हेच उत्तर द्यावं लागेल, आणि हेच उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे, तरच तो समाजाच्या हिताचा विचार करतो। की तो एक भूतकाळ आहे, तो विसरून जा। एव्हरीथिंग दॅट कॉजेस डिस्क्रिमिनेशन शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कैराना के शायर मुजफ्फर रजमी का यह शेर शायद उस व्यवस्था पर सटीक बैठता है जिस वर्ण जाति व्यवस्था को हटाने का आह्वान संघ प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं। वो कहते हैं, जो भी भेदभाव का कारण बने उसे व्यवस्था से बाहर कर देना चाहिए। इधर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य संघ प्रमुख के बयान का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं, वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है। शिक्षा और दूसरी वजहों से अब वैसा भेदभाव छोटी जातियों के साथ नहीं किया जाता। अगर कहीं कुछ बचा है तो उसे भी दूर किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। एक समय था जब अनटचेबिलिटी थी, आज वो बहुत अधिक संख्या में कानून के कारण, लोगों की जागृति के कारण, शिक्षा प्राप्ति के कारण कहीं ना कहीं ये सब चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसा एक समय था कांग्रेस के सरकारों में जो दलितों की बात करते थे, लेकिन उनके समय सर पे मेला ढोकर लोग सड़कों पे निकलते थे, आज वो व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिलाकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से उत्थान अनुसूचित जाति का भी हुआ है, जनजाति का भी हुआ है। लोग अब आपस में बैठने लगे हैं, भाईचारा मित्रता के साथ रहने लगे हैं। तो स्वाभाविक है अब वो चीजें नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कहीं चीज बची है तो उसको भी हम सबको मिलकर ठीक करने की आवश्यकता है। इधर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह बीजेपी और संघ पर संविधान को खत्म करने की कोशिशों का आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है आरएसएस का, उनका मध्य प्रदेश के संविधान में, देश के संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, उस संविधान को समाप्त कर दिया जाए। जो अलग से उनका संविधान बना रहे हैं उसको लागू किया जाए। वैसे संघ प्रमुख वर्ण जाति के साथ साथ आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की वकालत करते रहे हैं, जबकि देश में आरक्षण का आधार ही जाति व्यवस्था है। तो क्या संघ प्रमुख वर्ण जाति व्यवस्था खत्म करने की अपील के साथ आरक्षण का आधार बदलने का आह्वान भी कर रहे हैं? अगर जाति व्यवस्था खत्म होती है तो आरक्षण का आधार भी बदल सकता है। ऐसे में आरक्षण का आधार आर्थिक हो सकता है, लेकिन क्या यह देश के सियासी हालातों में संभव है? आखिर जब तक वोटों की राजनीति चलती रहेगी तब तक जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था भी लागू रहेगी, भले ही संविधान में अनिश्चितकाल के लिए आरक्षण की व्यवस्था ना हो। धार से शरद श्रीवास्तव, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक भावना यह भी है कि जो संघ के जरिए या संघ प्रमुख के जरिए जो विचार व्यक्त किए जाते हैं वो आने वाले वक्त में जहां जहां अब बीजेपी की सरकार होती है केंद्र में या राज्यों में, वक्त के साथ दशकों के अंदर वो चीजें वहां धीरे धीरे कोशिश होती है कि फॉलो कराई जाए या फिर व्यवहारिक
उनमें किया जाए या फिर जमीन पर उतारी जाए। तो क्या इस नजरिए से भी इस बयान को, संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को देखा जा सकता है और क्या क्या इसके पहलू हो सकते हैं, ये समझने की हम आज अपनी इस चर्चा में, महाडिबेट में कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका पंकज जी। पूर्व विधायक कांग्रेस शैलेंद्र पटेल जी हमारे साथ हैं, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। दिनेश जी, आपके पास ही चर्चा के लिए आऊंगा। क्या वाकई, एक सवाल तो पहला यही है कि क्या वाकई जिसका जिक्र कर रहे हैं मोहन भागवत जी कि वर्ण व्यवस्था अतीत की बात हो गई है, अब भूल जाना चाहिए, इसे नकार देना चाहिए, वाकई ऐसा है क्या अभी? जी, ये भागवत जी ने जो कहा है कहने के लिए अच्छा लगता है, कहने की बात अलग है, प्रयोग में लागने की प्रैक्टिकल बात अलग है जी। ये बात सही है कि धीरे धीरे जाति प्रथा खत्म हो रही है, कम हो रही है, लोग आपस में मिल रहे हैं, गांव में भी अपेक्षाकृत कम छुआछूत की शिकायतें मिल रही हैं। लेकिन ये बात करने से नहीं बनेगी, इसको प्रयोग में लाना होगा, अपने आचरण में लाना होगा। जैसे आपने देखा होगा, संघ के लोग हों, भाजपा के लोग हों या दूसरे दलों के लोग हों, वो दलितों के घरों में जाके खाना खाते हैं, बिल्कुल दलितों के यहाँ भोजन करते हैं, फोटो शूट होते हैं, वीडियो बनते हैं, सोशल मीडिया में प्रचार होता है उनका कि आज दलितों के यहाँ खाना खाया। इससे काम नहीं चलेगा भाई। उन दलितों को आप अपने घर बुला के अपनी रसोई में बैठा के साथ में खाना खाइए ना। वहाँ जाके फोटो खिंचवाने की, उनके घर में जाके खाना खाने की जरूरत क्या है? ये एक अंतर खत्म करना होगा। जैसे संघ ने कहा, संघ में आज तक कोई दलित आदिवासी संघ प्रमुख बना क्या? वहाँ भी ऐसी कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी कि ऐसा दिखे कि हम जाति प्रथा को नहीं मानते, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे जिस समाज का हो, वो किसी भी पद पर कहीं पर रह सकता है, कोई भी काम कर सकता है। लेकिन संघ में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। हाँ, जो उन्होंने कहा ये कहने के लिए ठीक है। संघ प्रमुख अगर आप देखें तो कई बार आरक्षण की समीक्षा की बात भी कर चुके हैं, तो उनका निशाना इस बात पे रहता है कि आरक्षण अनवरत हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जातिगत आधार पर आरक्षण से एक असमानता उसकी वजह से भी आती है। लेकिन राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर सकते, ना कांग्रेस कर सकती, ना भाजपा कर सकती, ना कोई अन्य दल कर सकता। मोहन भागवत बोलते कुछ हैं, भाजपा तत्काल उससे अलग हो जाती है, दूसरे दल हमला करने लगते हैं। तो इसके लिए सर्वदलीय रूप से, सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से सबको एक होकर विचार करना होगा कि ये संभव है कि नहीं। जाति प्रथा जो है कहीं कहीं बहुत सामाजिक सद्भाव का काम भी करती है, लोग बाग मिल के रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं। लेकिन जो छुआछूत जहाँ जाती है, जहाँ द्वेष आ जाता है, उससे जो है बहुत सारी बुराइयां पैदा होती हैं। मुझे लगता है सबसे पहले इसको आचरण में लाना चाहिए, सब अपने जितने दल हैं उनको अपने में सुधार करना चाहिए, इस दिशा में कोई ठोस रणनीति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है। पंकज जी, सुन रहे होंगे आप दिनेश जी को, अभी ये विचार जमीन पर नजर नहीं आता। ठीक बात है कि अच्छी बात है, जो विचार व्यक्त किया मोहन भागवत जी ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की दरकार है। और मेरा एक सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके माध्यम से यह भी एक संकेत देने की कोशिश है कि भाई अब आरक्षण की व्यवस्था भी बदली जाए? पंकज जी, मुझे लगता है आप भी विद्वान पत्रकार हैं, त्यागी जी तो बहुत अनुभवी व्यक्ति है, मैं तो उनसे बहुत सीखता हूं, पर संयोग से जो संवाद था उसकी दिशा कहीं और चली गई। मोहन भागवत जी जो परम पूज्य सरसंघ चालक है, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर क्या कहा, वही कहा जो पूज्य महात्मा गांधी बापू कहा करते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा करते थे कि जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर भेद मत करिए। क्या गलत कहा? यदि हम महात्मा गांधी जी की बात को पुष्ट करें, हम बाबा साहब अंबेडकर की बात को पुष्ट करें, तो वो गलत है। हमको उस भाव को समझना पड़ेगा और दिशा में सतत काम किया जा रहा है। हम 75 साल अपनी स्वतंत्रता दिवस के मना रहे हैं, उन 75 सालों के बाद भी अभी भी जिस मानसिकता की ओर त्यागी जी ने बात करी, उस मानसिकता पर और कड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है। प्रशासनिक तौर पर, कानून के तौर पर, वैधानिक तौर पर बहुत सारी व्यवस्थाएं, प्रावधान है, पर सबसे बड़ा विषय प्रशांत जी यहाँ पर काम करने का है। और यहाँ पर काम करने के लिए आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपना अपना व्यक्तिगत दायित्व समझे। और यही आग्रह परम पूज्य सरसंघ चालक जी का था कि अब भारत में और अधिक तीव्रता के साथ इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने इसके पहले विजयदशमी को कहा कि कौन घोड़ी चढ़े, कौन घोड़ी से उतरे, यदि ये भी निर्धारण होने लगा
तो बहुत चिंता का विषय। और नारा क्या है हमारी सनातन संस्कृति का? वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। और पृथ्वी की बात कर रहे हैं, खाली मनुष्य मानवता की बात नहीं है, पशु पक्षी समुद्र पेड़ पौधे, जब सब हमारा परिवार है तो फिर भेद कैसा? और वो भेद भी जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर कोई भेद नहीं है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हम तो वृक्षों में भी प्राण देखते हैं। तो जब ये संस्कृति हमारे भारत की है, जिस संस्कृति की बात पूज्य महात्मा गांधी बापू ने करी थी, वही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी, बाबा साहब अंबेडकर ने आजीवन संघर्ष उस बात के लिए किया, और उसी बात को संघ प्रमुख ने पुष्ट और किया। यही बात तो कह रहे हैं कि बात केवल बात करने से नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना होगा। हाँ, इस बात के लिए संघ को साधुवाद है कि भाई अलग अलग संस्थाएं जमीन पर भी उतरी हैं, काम कर रही हैं। मैं प्रशांत जी आग्रह कर रहा हूं कि जब हम स्वतंत्र हुए तब 33 करोड़ लोग थे, शिक्षा, शिक्षण, मानसिकता सब चीज भिन्न थी। आज हम लगभग 140 करोड़ लोग हैं। तो उन 140 करोड़ भारतीयों को, मैं कोई जाति वर्ग धर्म की बात ही नहीं कर रहा। संघ प्रमुख क्या कहते हैं हम सदा, कि पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, पंथ भिन्न हो सकता है, पर सब भारतीय हैं। तो हम उन सब भारतीयों की बात कर रहे हैं। तब 33 करोड़ भारतीयों को जागृत करने का विषय था, तब बाबा साहब अंबेडकर थे, महात्मा गांधी जी थे, और आज हमारे पूज्य सरसंघचालक जी हैं। तो उसमें क्या आपत्ति है? उनके भाव को समझिए और ये प्रयास करिए कि दिनेश निगम त्यागी जी, पंकज चतुर्वेदी, प्रशांत जी, या कांग्रेस के हमारे मित्र शैलेंद्र जी, ये अपने अपने स्तर पर जाति और वर्ग के भेद को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं प्रशांत जी कि सबसे बड़ा दायित्व स्वदायित्व, आत्मदायित्व, अपना काम पूरा करिए, और वही आह्वान, वही आग्रह संघ प्रमुख ने किया है। ठीक है शैलेंद्र जी, ये अगर ऐसी कोशिश है, कोई ऐसा बयान भी आता है तो कांग्रेस बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। डॉक्टर गोविंद सिंह को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई संविधान बदलने की कोशिश करती है बीजेपी, संघ जो उनके विचार हैं वो संविधान में डालना चाहते हैं। देखिए, दोनों विषय अलग अलग हैं। हम दोनों विषय को मिलाएंगे तो शायद से विषय से भटक जाएंगे। आरक्षण विषय अलग है और वर्ण व्यवस्था समाप्त होने का विषय अलग है। हम इनको दोनों, जिसे निगम जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा, पंकज जी ने भी वही बात कही, और राजनीति से हट के बातें, यहाँ कोई वोट की राजनीति की बात नहीं करेंगे। जब हम समाज सुधार की बात करते हैं तो सारे दलों का ये दायित्व बनता है कि समाज में जो भी विसंगति है या अभी भी रह गई है, उनको सब मिलकर दूर करें। ये सबका दायित्व है। और पंकज जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम स्वयं सबसे पहले उसके ऊपर आगे बढ़े, सामूहिक काम हो, सब लोग आगे बढ़े। रही कांग्रेस और बीजेपी को हम इसमें लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं ये बात पीछे रह जाएगी, क्योंकि हर चीज को हम वोट की तरफ से देखने लगेंगे तो शायद वो चश्मा हमें बहुत से कामों को नहीं करने देगा। जहां तक मोहन भागवत जी ने कहा, पंकज जी ने वो बात कही कि ये तो गांधी जी का विचार था, और उसके बाद कांग्रेस ने इस विचार को अपनाया, और आगे आज भागवत जी उस विचार को अपनाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? कांग्रेस पार्टी को ही होगी ना, कि जो लगातार वो जो बात कह रहे थे उस बात को आज कहीं ना कहीं आरएसएस ने माना है, उस बात को उन्होंने कही है, इस बात के बारे में वो विचार करना चालू किया है। और यही बातें महात्मा गांधी के समय से, आज से आजादी के पहले से, आजादी के बाद से नहीं, यह महात्मा गांधी जी ने आजादी के पहले से इस बात की शुरुआत की कि देश में विघटन कहीं ना कहीं हो रहा है, तो वर्ण व्यवस्था के कारण हो रहा है, चाहे समाज का विघटन हो, चाहे देश का विघटन हो, और इस विघटन को रोकने के लिए वर्ण व्यवस्था हमें दूर करनी चाहिए। मैं एक, प्रशांत जी, एक बात कहना चाहता हूं, मैं गांव में भी रहता हूं और शहर में भी बराबर आना जाना रहता है। ये व्यवस्था जब भी बदलेगी जब हम शिक्षा का सही स्तर पर हम लेकर जाएंगे, शिक्षा को नीचे तक लेके जाएंगे, लोगों के मन मस्तिष्क में इस बात को बैठाएंगे, तो ये व्यवस्था दूर होगी। कहने या करने से इसमें कुछ भी नहीं होगा। तमाम प्रयास होते हैं समय समय पे। प्रशांत जी एक सेकंड, तमाम कार्यक्रम समय समय पे होते हैं और सारे दल करते हैं, चाहे कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, आरएसएस अपने आप में एक संगठन है वो करता है। लेकिन जब तक हम आम जनता को, आम इंसान को, हर जगह रहने वाले इंसान को इस तरह की जागृति लेकर नहीं आएंगे, उस तरह की शिक्षा का स्तर हम नीचे तक नहीं ले जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आज भी जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं या जो गांधी जी कहा करते थे वो बात कहीं ना कहीं पूरी हो पाएगी। ठीक है शैलेंद्र जी, जहां तक आरक्षण का आप कह रहे हैं कि दोनों अलग मसले हैं, मेरे लिहाज से ये दोनों एक मसले हैं। अगर जाति व्यवस्था अलग होगी तो फिर वो आरक्षण वाली व्यवस्था भी बदल जाएगी ना। देखिए भाई, फिर तो एक वर्ग रह जाएगा भाई। जाति आधारित, जब आपने आरक्षण व्यवस्था जाति आधारित शुरू की भाई, और क्या वर्ग और क्या तरीका है बताइए ना मुझे। प्रशांत जी, आरक्षण का, देखिए आरक्षण के ऊपर जाएंगे तो मैं आपको 2 मिनट में समझाने का प्रयास करूंगा। आरक्षण की व्यवस्था क्यों लाई गई, संविधान में ये बात क्यों आई गई, हम वहां पे जाए ना। आरक्षण उस समय की इसलिए जरूरत थी कि बहुत सी जाति के लोग उस समय कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे इन वर्ण व्यवस्था के कारण, और उनको आगे लाने का कहीं ना कहीं आरक्षण के अलावा कोई और रास्ता नहीं था जिसके माध्यम से उनको आगे ला सकते थे। आज भी देश में
बहुत से लोग बहुत पीछे हैं। आधार तो जाति था ना। देखो प्रशांत जी, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, आधा जाति था, तो वही जातियां तो पीछे रह गई थी जिनको आरक्षण दिया गया। ऐसा तो नहीं, सामान्य लेवल पे आ गए ना, तो फिर वो चीजें देखिए, इसके लिए आपको अलग से हमें कहीं ने बहस करेंगे। पंकज जी देखिए प्रशांत जी, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप संयोग से दोनों विषयों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने जो कहा, उनका आशय बहुत स्पष्ट है कि जाति, वर्ग, वर्ण भेद के आधार पर जो भेदभाव समाज में मानसिक रूप से व्याप्त है, जो भेदभाव की मानसिकता, उस पर प्रहार करना है। आरक्षण का रक्षण करना न केवल संघ, भारतीय जनता पार्टी जो भी इस देश में है वो उस आरक्षण का रक्षण करेगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार का उत्थान और परिवर्तन हम चाहते थे उन वर्गों के प्रति जिनके उत्थान की आवश्यकता वो अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, वहां और काम करने की आवश्यकता इसलिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए श्रद्धेय सरसंघचालक जी ने कहा, और उनकी बात को समझिए, वो उस मानसिकता पर प्रहार करने की बात कर रहे हैं जो समाज में जाति के आधार पर भेद उत्पन्न करती है। आरक्षण अलग विषय, जाति व्यवस्था समाप्त की बात नहीं है। जाति व्यवस्था के आधार पर किसी के मन में जो द्वेष है, भेदभाव है, उस पर प्रहार करने की बातचीत है। ये आरक्षण का विषय नहीं है। आरक्षण का रक्षण भारतीय जनता पार्टी और संघों, चलिए ठीक है, आपके लिहाज से हो सकता है कि आरक्षण का विषय ना हो। दिनेश जी, मैं ठीक है, मैंने आपका मत अपनी जगह हो सकता है साहब, अपनी जगह आपका पंकज जी मत हो सकता है। दिनेश जी, क्या संघ प्रमुख आर्थिक तौर पर आरक्षण की बात नहीं करते रहे? और अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो मुझे बताइए ना कि फिर किस बिहाफ पर आरक्षण होगा, कैसे आप जातियों को जाति आधारित आरक्षण देंगे? क्या व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा? क्या दोनों को कोरिलेट नहीं किया जाना चाहिए क्या? देखिए प्रशांत जी, क्या है जी, ये जो जैसे पंकज जी और सैलन जी कह रहे हैं वो अपने ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा था। मजबूरी हो सकती है उनकी पार्टी का, ये मैंने पहले ही कहा था। आरक्षण पे एक मिनट साफ तौर पर अगर संघ प्रमुख आरक्षण की बात करें ना, तब भी भाजपा और कांग्रेस को लोग संघ प्रमुख का समर्थन नहीं करेंगे। ये राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन आपको संघ प्रमुख को अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। जब से संघ प्रमुख ये थोड़ा अलग है, ये कह रहे हैं हमें पीछे की चीजें छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये पहले संघ प्रमुख हैं जो मस्जिद चले गए, ये पहले संघ प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ में थे, भूपेश बघेल ने कहा कि उनको अहिल्याबाई के मंदिर में भी आना चाहे तो अहिल्याबाई के मंदिर में चले गए। ये पहले संघ प्रमुख हैं जिन्होंने आरक्षण की समीक्षा की बात की और अभी कहा कि भाई जाति पाति से दूर होना चाहिए, जाति सबसे बुराई है, जाति देश को आगे बढ़ने में बाधक है। तो इस मामले में संघ प्रमुख का बहुत ज्यादा राजनीति से लेना देना नहीं है, भले वो भाजपा की मात्र संस्था है वो। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि अगर जाति प्रथा नहीं रहेगी, जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, तो फिर आरक्षण किसके हो? फिर आरक्षण जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है। फिर आरक्षण उन्हें ही मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे, आर्थिक रूप से जिनको जरूरत होगी। अभी क्या हुआ, शुरू में जो व्यवस्थाएं आई उसमें दलित और अनुसूचित जाति वर्ग में जितनी जातियां आती हैं वो ज्यादा कमजोर, ज्यादा दबे कुचले थे और उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे जानवरों की होती है। इस कारण प्राथमिकता उस समय दी गई कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब धीरे धीरे, जैसे दूसरी बात अभी सैलन जी ने कही कि अगर एजुकेशन को आप अनिवार्य कर दो, हर बच्चे को शिक्षा दे दो, हर बच्चा पढ़ लिख जाए। अब आप ये समझिए, गांव का जो सवर्ण होगा वो अपने गांव में अनुसूचित जाति के आदमी के साथ में बैठ के खाना नहीं खाएगा, लेकिन अगर उसी जाति का कोई अफसर बैठा है दिनेश जी, मैं ये भी कहता हूं भाई, व्यवस्था में बदलाव या आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? भागवत जी जो भी कह रहे हैं, लेकिन ये बात तो है ना भाई कि जो एक परिवार है वो नीची जाति से आता है, वो परिवार अगर ऊपर उठ गया आरक्षण लेकर, तो फिर उसे उस दायरे से बाहर क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरे को उसका लाभ मिले। वाकई में जो आर्थिक आधार पर पिछड़ा है उसे लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो ठीक है, इसकी बहस चलती भी रहती है। अब मुझे लगता है इस बात को लेके भी मोहन भागवत पहले कह चुके हैं कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, और उसको लेके बहुत सारा बवाल मचता है, तो भाजपा भी पीछे हट गई थी। कांग्रेस तो खैर है ही, विरोधी दल है तो करेंगे ही। और जरूरत आज के जमाने में जरूरत इस बात की है जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे जिस जाति वर्ग का हो, आरक्षण उसको मिलना चाहिए। और धीरे धीरे शुरुआत भी हो रही है उसकी। 10% आरक्षण जो नीची जातियों के, सवर्ण जातियों के, उनको भी मिलने लगा है, तो इसकी शुरुआत भी हुई है। आगे चल के हो सकता है ये व्यवस्था लागू हो जाए। ठीक, पंकज जी देखिए, मैं ये आग्रह कर रहा हूं आपसे कि जब संघ प्रमुख महोदय ने पिछली बार जो कहा था वो भारत के संविधान में होता है भाई साहब। हर 10 साल बाद हम आरक्षण की समीक्षा करते हैं और उसको हर 10 साल बाद आगे बढ़ा देते हैं। तो वही, अरे सर, अरे प्रशांत वो संभव है क्या कि अब अगले 10 साल आप सरकार में तो कहें कि अब नहीं होगा?
भाई मजबूरी है ना, राजनीतिक मजबूरी, वही बात तो कर रहा हूं मैं पंकज जी। मेरी बात तो सुन लीजिए सर। प्रशांत जी, जो व्यवस्था संविधान सम्मत है कि हर 10 वर्ष के बाद हम संसद में, देश की सदन में आरक्षण की समीक्षा करते हैं और आरक्षण वो आगे बढ़ाते हैं। क्यों आगे बढ़ाते हैं? कि जैसा मैंने उल्लेख किया था कि उन वर्गों के उत्थान का कार्य अभी शेष है, संपूर्ण नहीं हुआ है और देश की सदन तय करती है। और वही बात तब श्रद्धेय संत प्रमुख ने कही थी कि आरक्षण थोड़ा सा कम है, माफी चाहूंगा पंकज जी। शैलेंद्र जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं आखिरी पॉइंट पंकज जी, माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा सा कम है जी। जी देखिए प्रशांत जी, आज भी हमें बहुत सा काम इस और करने की आवश्यकता है और आरक्षण विषय अलग है और समय समय पर इस पर चर्चा होना चाहिए। देखिए चर्चा होना अलग विषय है, लागू होना अलग विषय है। कोई चीजें कमी मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रशांत जी, एक बात ठीक है, आरक्षण ऐसा मसला है, शायद आप लोगों को किसी भी सियासी दल को बोलने में या अपना पक्ष रखने में दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन चर्चा होनी चाहिए, ये बड़ा स्पष्ट है। बहरहाल माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। दिनेश जी, शैलेंद्र जी, पंकज जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।